प्रिय विद्यार्थियों, केशवदास जी की रामचंद्रिका के अध्ययन की कड़ी में आज हम अयोध्या कांड से वन गमन प्रसंग को पढ़ेंगे और उसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से जब राम जी वन में जाते हैं तो किस तरह से जब वो गांव से निकलते हैं और किस तरह से गांव के लोग बाग उनसे मिलकर कितने खुश होते हैं, उनकी हर्ष से उनकी चर्चाएं करते हैं और किस तरह से राम उनसे सबसे घुलते मिलते हुए और वन को जाते हैं। और जब वो वन में जाते हैं तो किस तरह से जो तालाब सूखे पड़े थे और जो कमल थे वो कभी वर्षों से नहीं खिले थे और वो राम जी के वहाँ चरण रखते ही और किस तरह से जो वन हैं वो हरे भरे हो जाते हैं और उनसे को रास्ते में जो भी मिलते हैं वो प्रसन्न मगन हो जाते हैं। तो किस तरह से इसमें केशवदास जी ने उनके वन गमन का इसमें सुंदर चित्रण किया है। किस तरह से केशवदास जी ने राम जी के जब वो वन में जाते हैं तो किस तरह से सब उनसे मिलकर प्रसन्न होते हैं और इस तरह से वो सुंदर वर्णन कर रहे हैं। वन यात्रा जो कि अनंग शेखर दंडक में लिखी गई है, अयोध्या कांड से ली गई है ये वन यात्रा और अनंग शेखर दंडक। अब ये अनंग शेखर दंडक क्या है? दंडक जो है एक वर्णिक छंद है और वर्णिक छंदों में वर्णों की गणना होती है और ये अनंग शेखर जो दंडक है या वर्णिक छंद है, इसमें 32 वर्ण होते हैं और इसमें वर्ण की गणना होती है, मात्राओं की नहीं। और इसमें आधा जो वर्ण होता है उसकी गणना नहीं होती। तो इसमें 32 वर्ण है। पहले हम इसको पढ़ेंगे और फिर इसकी व्याख्या करेंगे। तड़ाग नीर हीन ते सनीर होत केशोदास, पुंडरिक झुंड भोर मंडलीन मंडही, तमाल वल्लरी समेत सुखी सुखी के रहे, ते बाग फूल फूल के समूल सूल खंडही, चिते चकोर नी चकोर मोर मोर नी समेत, हंस हंस नी समेत सारिका सभे पड़े, जहाँ जहीं जहीं विराम लेत राम जू तहीं तहीं, अनेक भांति के अनेक भोग भाग सो बढ़े। तो किस तरह से केशवदास जी वर्णन करते हैं कि तड़ाग सरोवर तालाब, नीर जल, हीन रहित, ते थे, सैनीर पानी से सहित या पानी से भर गए, होत हो गए हैं केशवदास जी कहते हैं कि जो तालाब बिल्कुल सूखे पड़े थे वो तालाब राम जी के वन में आते ही और पानी से भर गए हैं। पुंडरिक झुंड भोर मंडलीन मंडही, और पुंडरिक झुंड, पुंडरिक जो सफेद जो श्वेत जो कमल है, उन तालाबों में श्वेत कमल खिल गए हैं और झुंड भोर और भंवरों के झुंड, मंडलीन मंडही उनके चारों तरफ मंडरा रहे हैं। किस तरह से राम जी की लीला का चित्रण किया है कि उनके वन में आते ही और किस तरह से जो तालाब वर्षों से सूखे पड़े थे वो तालाब पानी से लबालब भर गए हैं और उनमें सफेद फूल श्वेत कमल खिल गए हैं और उन कमलों पर भंवरे मंडरा रहे हैं। तमाल वल्लरी समेत सुखी सुख के रहे। तमाल, तमाल एक वृक्ष का नाम है जो कि सदाबहार वृक्ष है, और वल्लरी यानी बेल, समेत सहित, सूखी सूखी के रहे, और जो जंगल में जो सदाबहार वृक्ष थे, बेलें थी, वो जो सूख सूख के गए थे वो अब राम जी के आने से हरे भरे हो गए हैं। ते बाग फूल फूल के समूल सूल खंडे, ते वे बाग बगीचा उपवन, फूल फूल के समूल जड़ सहित, सूल कांटा, खंड ही खंड खंड हो गए थे। जो बाग पहले फूलों जो बाग पहले फूले फूले थे और फिर बाद में क्या हो गए थे, वो सैमूल ही और कांटों सहित जैसे खंड खंड होके जो कि बिखर गए थे, वो राम जी के आ जाने से और अब फूल फालों से भर गए हैं या चारों तरफ फूल ही फूल हो गए। चिते चकोर नी चकोर मोर मोर नी समेत, चिते देखे जाते हैं, चकोरनी और चकोर, चकवा और चकवी पक्षी अब उनमें बागों में वन में देखे जा रहे हैं। मोर मोरनी समेत, और मोर मोरनी के समेत नृत्य कर रहा है। यानी कि जो वन है
वो एक तपोवन की तरह से हो गया है। और वहाँ पर चारों तरफ हरियाली और तालाब जल से भर गए हैं, उनमें श्वेत कमल खिल गए हैं। चारों तरफ जो पेड़ थे वो हरे भरे हो गए हैं, और जो वन जो पहले सूख चुका था वो एक बाग की तरह से किस तरह से फल फूल गया है, जिसमें अब चकवा चकवी पक्षी भी देखे जाते हैं, मोर मोरनी भी देखे गए हैं। हंस हंसनी समेत सारिका सभे पड़े, और वहाँ पर हंस और हंसनी के भी जोड़े अब देखे गए। तो ये सब राम जी की ही महिमा है, या राम जी के वन में आने से ही ये सब हुआ है। सारिका सभे पड़े, और सारिका जो है सारिका मतलब मैना, तो मैना सभे पड़े, और ऐसा लग रहा है जैसे मैना सबको पढ़ा रहा है। तोता की जो स्त्रीलिंग होती है सारिका, तो सारिका सभे पड़े, सारिका जैसे उन सबको पढ़ा रही है। जहीं जहीं विराम लेत राम जू तहीं तहीं, जहीं जहीं विराम लेत, कि जहाँ जहाँ पर भी विश्राम, विराम मतलब विश्राम, लेते हैं राम जू राम जी, तहीं तहीं वहीं वहीं पर, कि जहाँ जहाँ पर राम जी विश्राम लेते हैं, ठहरते हैं, वहीं वहीं पर क्या होता है, अनेक भांति के अनेक भोग भाग सो बढ़, अनेक भांति के जो सुख सुविधाएं हैं वो भाग सौभाग्य से बढ़ जाती हैं। चाहे भले ही वहाँ पर कितनी भी विपत्तियाँ हों, लेकिन जैसे ही राम जी उस जगह पर पहुँचते हैं, वहाँ की जो दुर्भाग्य वो खत्म हो जाता है, और सौभाग्य से वहाँ पर सब चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। भले ही कितनी कठिनाइयाँ हो, चाहे तालाब सूखे हुए थे और पेड़ सूखे हुए थे, लेकिन जैसे ही राम जी वहाँ पहुँचे, वो सब जो वन था वो तपोवन बन गया, और वहाँ पर सब सुख सुविधाएं हो गई। तो इसमें केशवदास जी ने श्री राम जी की महिमा का सुंदर चित्रण किया है, कि किस तरह से अच्छे स्वभाव से, इस तरह कह सकते हैं कि अच्छे स्वभाव से सबके मन को जीता जा सकता है। तो उसी तरह से राम जी के व्यवहार ने प्रकृति के स्वभाव को भी जैसे जीत लिया था, और प्रकृति भी उनके आते ही जैसे प्रसन्न हो उठी, प्रफुल्ल हो उठी, और चारों तरफ का जो दृश्य थे, जो नज़ारे थे, वो बदल गए। अब आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जब वो लोग वन में जा रहे हैं, तो स्त्रियां सीता जी के बारे में बातचीत करती हैं कि सीता जी इतनी खूबसूरत है, इतनी सुंदर है। तो 3 स्त्रियां अलग अलग उनको बातें कर रही हैं। एक कह रही है कि सीता जी तो चंद्रमा के समान है, सीता जी का जो मुख है वो चंद्रमा के समान है। दूसरी स्त्री कहती है कि नहीं, इसका मुख कमल के समान है, कि चंद्रमा में तो फिर भी दाग है, लेकिन इनका मुख जो है निष्कलंक है। तो ये इनका मुख जो है कमल के समान। लेकिन तीसरी एक स्त्री कहती है कि नहीं नहीं, ना तो ये चंद्रमा है और ना ही ये इनका मुख कमल के समान है। तो किस तरह से इसमें उनके जो रूप वर्णन है वो कितना सुंदर बन पड़ा है। ये जगमोहन दंडक में ये लिखा गया है। तो ये दंडक भी वही क्या, एक वर्णिक छंद है, और इसको मनहरण गणाक्षरी भी कहते हैं। और इसमें 31 वर्ण होते हैं, जिसमें 8-8 और 8-7 पर यति होती है, या फिर 16-15 पर भी यति होती है। इस तरह से इसमें कुल 31 वर्ण होते हैं। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। एक कहे अमल कमल मुख सीता जू को, एक कहे चंद्र सम आनंद को कंदरी, होई जो कमल तो रैनी में न संकुचेरी, चंद जो तो बासर न हुई द्युति मंदरी, बासर ही कमल रजनी ही में चंद्रमुख, बासर हूँ रजनी विराजे जग बंदरी, देखे मुख भावे अन देखे कमल चंद, ताते मुख मुखे सखी कमलों न चंद्री। कि किस तरह से 3 सखियां सीता जी को देखकर आपस में बातचीत करती हैं, उनके रूप का चित्रण करती हैं। तो एक कहे अमल कमल मुख सीता जू को, एक तो क्या कहती है कि एक कहे, एक कहती है अमल कमल, अमल का अर्थ पवित्र, कमल मुख सीता जू को, कि सीता जी का जो मुख है वो पवित्र या कोमल कमल के समान है, कोमल कमल के समान है। एक कहे चंद्रसम आनंद को कंदरी, और दूसरी क्या कहती है कि
एक कहे चंद्र सम आनंद को कंदरी। एक कहती है कि चंद्र सम चंद्रमा के समान आनंद को, आनंद का, कंदरी, कंद का अर्थ है मूल आधार। कि एक दूसरी क्या कहती कि नहीं नहीं, सीता जी का मुख कमल के समान नहीं चंद्रमा के समान है और वो भी आनंददायक है, आनंद का मूल आधार है। कि इनके मुख को जब देखते हैं तो देखते ही जाओ, इतना आनंद मिलता है। अब तीसरी सखी उन दोनों की बातों का खंडन करते हुए कहती है कि होई जो कमल तो रैनी में न संकुचेरी। कि होई जो कमल, अगर ये कमल होता सीता जी का मुख तो रैनी यानी रात में, न संकुचेरी तो क्या रात में संकुचित नहीं होता। कमल जो है सुबह सूर्य को देखकर खिलता है और रात में जैसे ही चंद्रमा आता है वो संकुचित हो जाता है। तो वो तीसरी जो सखी है वो अपनी दोनों सखियों से कह रही है कि आप लोग क्या कर रहे हो। एक कह रहे हो कि सीता जी का मुख कमल है और दूसरे कह रहे हो कि सीता जी का मुख जो है चंद्रमा के समान है। लेकिन आप लोग ये तो बताओ कि इनका मुख अगर कमल होता तो क्या ये रात में मुरझा नहीं जाता, संकुचित नहीं होता। चंद जो तो बासर न हुई द्युति मंद्री। और अगर चंद होता, चंद्रमा होता तो बासर यानी दिन, न नहीं हुई होता द्युति मंद्री, जैसे चमक कम हो जाना, कांतिहीन कह सकते हैं इसको। कि अगर ये चंद्रमा होता सीता जी का मुख तो इसकी कांति या इसकी चमक जो है वो दिन में कम नहीं हो जाती। जिस तरह से चंद्रमा रात्रि में तो पूरे तेज से चमकता है लेकिन दिन में वो सूर्य की रोशनी में जो चंद्रमा की जो कांति है वो कम हो जाती। तो उसी तरह से वो तीसरी सखी अपनी सखियों से कह रही है कि अगर सीता जी का मुख चंद्रमा के समान होता या चंद्रमा होता तो क्या वो दिन में कांतिहीन नहीं हो जाता। बासर ही रजनी कमल रजनी ही में चंद्रमुख। इस तरह से तुम कह सकती हो कि बासर ही कमल रजनी ही में चंद्रमुख। कि बासर यानी दिन में तो कमल है, जो सीता जी का मुख है वो दिन में तो किसके समान है, बासर ही कमल, कि दिन में तो वो कमल के समान है। रजनी ही में चंद्रमुख, और रजनी यानी रात्रि में जो मुख है वो चंद्रमा के समान हो जाता है। बासर हूँ रजनी बिराजे जग बंदरी। बासर हूँ रजनी, बासर हूँ, बासर यानी दिन, हूँ है रजनी रात में, बिराजे विराजमान है, जग बंदरी और इस संसार में प्रसिद्ध है। कि ये जो कमल और ये चंद्रमा है ये तो दिन और रात अपनी एक एक समय पर खिलकर और मुरझा जाते हैं। कि जैसे वो जो कमल है दिन में प्रफुल्लित होता है, जो विकसित होता है और रात में संकुचित हो जाता है। और चंद्रमा रात में प्रकाशमान होता है और दिन में कांतिहीन होता है। लेकिन सीता जी का जो मुख है वो तो दिन और रात इस संसार को प्रकाशित करता रहता है। सीता जी का मुख तो ऐसा है जैसे वो दिन और रात इस जगत को प्रकाशित कर रहे हैं। देखे मुख भावे अन देखे ही कमल चंद। अब आगे वो क्या कहती हैं कि देखे मुख भावे अन देखे ही कमल चंद। कि देखे देखने पर मुख भावे, अनदेखे ही बिना देखे ही, और कमल चंद्र, कमल और जो चंद्रमा है वो तो अपने गुणों की वजह से सुंदर माने जाते हैं, जबकि देखे मुख भावे अन देखे ही कमल चंद, कि उनके तो जो गुण हैं मुख भावे, जो मुख्य उनके गुण हैं उनकी वजह से ही उनकी प्रशंसा होती है। अनदेखे ही कमल चंद, नहीं अनदेखे ही नहीं देखने में तो वो क्या अच्छे नहीं दिखते। वो सखी अपनी सखियों को अपना तर्क दे रही है कि कमल और चंद्रमा जो हैं वो तो देखने में उतने सुंदर नहीं लगते, जबकि वो तो अपने गुणों की वजह से संसार में प्रसिद्ध है। ताते मुख मुखे सखी कमलों ने चंद्री। लेकिन ताते उसके सीता जी के मुख से मुखे, कि सीता जी के मुख की उपमा तो उनके मुख से ही की जा सकती है। सीता जी के मुख की तुलना तो उनके मुख से ही की जा सकती है। सखी कमलों ने चंद्री, चंद्रमा और कमल से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। सीता जी का जो मुख है वो तो उनके ही समान है और किसी से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। इसमें कहने का अर्थ इस तरह से है कि सीता जी का जो मुख है वो तो अपने आप में ही सुंदरतम है, उसकी किसी अतुलनीय है, वो उसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से अयोध्या कांड में
वनगमन के बारे में, वनगमन पर केशवदास जी ने बड़ा सुंदर जो चित्रण किया है। और अगले वीडियो में हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।